नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू आलोचना। यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फ्राइडे को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है जिसने H-1B वीजा सिस्टम को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। अब इस साल से कोई भी एप्लीकेंट अगर H-1B वीजा के लिए अप्लाई करेगा तो उसे $1 लाख की भारी फी चुकानी पड़ेगी, तभी उसकी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ये कदम अमेरिकन जॉब्स को प्रोटेक्ट करने और केवल मोस्ट स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स को एंट्री देने के लिए उठाया गया है, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर इंडियंस पर पड़ेगा क्योंकि H-1B होल्डर्स में सबसे बड़ी संख्या भारत की ही है और इतना बड़ा खर्च सिलिकॉन वैली और इंडियन IT कंपनीज दोनों के हायरिंग पैटर्न को बदल सकता है। ट्रंप का ये नया रूल 21 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगा। उस समय से कोई भी H-1B वर्कर यूएसए में एंटर नहीं कर पाएगा जब तक उसकी स्पॉन्सरिंग कंपनी $1 लाख फी जमा करके उसका प्रूफ नहीं दिखाती। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और होमलैंड सिक्योरिटी को साफ ऑर्डर है कि बिना फी वाले पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया जाए। यह रिस्ट्रिक्शन अभी 12 मंथ्स तक इफेक्टिव रहेगा, लेकिन इसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है। यह रूल सिर्फ उन लोगों पर लागू होगा जो इस डेट के बाद यूएसए में एंट्री करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब है कि इसका असर प्राइमरीली नए एप्लीकेंट्स पर होगा जो बाहर से आना चाहते हैं। हालांकि ऑलरेडी यूएसए में काम कर रहे H-1B होल्डर्स भी फंस सकते हैं अगर वो बाहर ट्रैवल करके वापस आने के लिए वीजा स्टैंपिंग करवाना चाहें। अब तक H-1B वीजा पर लगभग $1,500 के एडमिनिस्ट्रेटिव फीस लगते थे। नए रूल से ये जंप कई गुना हो गया है। अगर हर बार री एंट्री पर यह पेमेंट करनी पड़े तो 3 साल का एवरेज स्टे किसी वर्कर के लिए कई लाख डॉलर्स तक पहुंच सकता है। एग्जेम्पशंस रेयर होंगी और सिर्फ होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी के डिस्क्रेशन पर दी जाएंगी अगर नेशनल इंटरेस्ट में जरूरी माना गया तो। इंडियंस के लिए यह सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि H-1B अप्रूवल्स में 71-73% हिस्सेदारी उनकी रही है, जबकि चाइनीज एप्लीकेंट्स का शेयर सिर्फ 11-12% है। FY 2023 में इंडिया को 1,91,000 H-1B वीजास मिले थे और FY 2024 में ये 2,07,000 तक पहुंच गया। यानी इस वक्त 2 लाख से ज्यादा इंडियन प्रोफेशनल्स यूएसए में H-1B पर काम कर रहे हैं और ये सब डायरेक्टली इंपैक्ट होंगे। फाइनेंशियल बर्डन भी बहुत बड़ा है। अगर सिर्फ 60,000 इंडियंस तुरंत हिट होते हैं तो एक साल में $6 बिलियन करीब 53,000 करोड़ का खर्च आएगा। अगर पूरा पूल कवर हुआ तो ये बिल 1.8 लाख करोड़ तक जा सकता है। इंडिविजुअल लेवल पर सिचुएशन और भी टफ है। एक मिड लेवल इंडियन इंजीनियर जिसकी एनुअल सैलरी $1,20,000 है, उसके लिए $1 लाख वीजा फी का मतलब है कि उसकी इनकम का 80% चला जाएगा। इससे माइग्रेशन सिर्फ टॉप एड प्रोफेशनल्स के लिए ही पॉसिबल रह जाएगा। इंडियन स्टूडेंट्स का भी फ्यूचर डार्क हो सकता है क्योंकि मास्टर्स या PhD के बाद ज्यादातर H-1B पर शिफ्ट होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी फी उनकी करियर प्रोस्पेक्ट्स को ब्लॉक कर सकती है। इंडियन IT फर्म्स पर इसका सीधा असर दिखेगा। इन्फोसिस, TCS, विप्रो, HCL और कॉग्निजेंट जैसी कंपनियां ट्रेडिशनली हजारों इंजीनियर्स को ऑन साइट अमेरिकन क्लाइंट्स के पास भेजती रही है। अब $1 लाख लेवी इस मॉडल को शेकी बना देगा। कंपनीज को मजबूरी में प्रोजेक्ट्स इंडिया या कनाडा और मेक्सिको जैसे नियरशोर हब्स पर शिफ्ट करने होंगे। एक बेंगलुरु बेस्ड IT एग्जीक्यूटिव ने कहा, कंपनीज को ऑपरेटिंग मॉडल रीथिंक करना पड़ेगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का दावा है कि यह स्टेप जस्टिफाइड है और कंपनीज को इसमें कोई दिक्कत नहीं। कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लटनिक ने कहा, सब बड़े कंपनीज रेडी हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि यूएसए टेक जायंट्स भी उतने ही एक्सपोज्ड है। सिर्फ 2025 के पहले 6 महीनों में Amazon और AWS को 12,000 से ज्यादा H-1B अप्रूवल्स मिले। माइक्रोसॉफ्ट और मेटा के भी 5,000 से ज्यादा अप्रूवल्स हुए। और सिर्फ टेक ही नहीं, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बैंक्स जैसे सिटी ग्रुप और कैपिटल वन और टेलीकॉम मेजर्स वेरिजॉन और AT भी H-1B वर्कर्स पर हेविली डिपेंडेंट है। ऐसे में $1 लाख फी उनके लिए भी टैलेंट पाइपलाइन के लिए खतरा है। स्टार्टअप्स और रिसर्च लैब्स जो नीश ग्लोबल टैलेंट पर डिपेंड करते हैं, उनके लिए ये कॉस्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लीगल एक्सपर्ट्स ने भी इस फी हाइक पर सवाल उठाए हैं। अमेरिकन इमिग्रेशन काउंसिल के RO रीच लिन-मेलनिक ने कहा, कांग्रेस ने सिर्फ उतनी फी अलाउ की है जो एप्लीकेशन प्रोसेस की कॉस्ट रिकवर करे। ऐसे में ये 6 फिगर चार्ज शायद कानूनी तौर पर टिक न पाए। व्हाइट हाउस इस मूव को जॉब प्रोटेक्शन के तौर पर पेश कर रहा है। स्टाफ सेक्रेटरी विल स्कार्फ ने कहा कि H-1B सिस्टम सबसे ज्यादा अब्यूज्ड वीजा सिस्टम्स में से एक है और ये फी इंश्योर करेगी कि सिर्फ जेन्युइनली हाईली स्किल्ड लोग ही आए। लटनिक ने और साफ कहा, अब बिग टेक चीप फॉरेन वर्कर्स को ट्रेन नहीं कर पाएंगे। उन्हें पहले $1 लाख सरकार को देना होगा और फिर सैलरी भी देनी होगी। ये इकोनॉमिकल ही नहीं है। प्रायोरिटी अब अमेरिकन्स को ट्रेन करने और आउटसोर्सिंग रोकने की है।
ट्रंप ने खुद कहा कि इससे H-1B का ओवरयूज कम होगा और कंपनीज को अमेरिकन ग्रेजुएट्स हायर करने चाहिए, न कि बाहर से टैलेंट लाना चाहिए। ये ऑर्डर ट्रंप के इमिग्रेशन क्रैकडाउन का ही हिस्सा है। जनवरी से पावर में आने के बाद उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने कई बड़े बदलाव किए हैं। उनमें से एक है गोल्ड कार्ड वीजा स्कीम, जिसके तहत अल्ट्रा वेल्दी इन्वेस्टर्स को परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है अगर वो $5 मिलियन इन्वेस्ट करें, या कंपनीज $2 मिलियन देकर किसी स्पॉन्सर्ड वर्कर को फास्ट ट्रैक कराएं। दूसरा है पैंडेमिक एरा इंटरव्यू वेवर्स का रोलबैक। अब 2 सितंबर से लगभग सभी नॉन इमिग्रेंट वीजा एप्लीकेंट्स को इन पर्सन कॉन्सुलर इंटरव्यू देना जरूरी है, जिससे बैकलॉग और डिलेज और बढ़ गए हैं। 3 बड़े कदम, $1 लाख H-1B फी, इंटरव्यू वेवर्स का एंड और गोल्ड कार्ड रेजिडेंसी स्कीम, सब मिलकर ट्रंप की कंसिस्टेंट फिलॉसफी दिखाते हैं। स्किल्ड वर्कर्स और स्टूडेंट्स के लिए एंट्री टफ बनाओ, लेकिन रिच इन्वेस्टर्स के लिए रास्ता आसान रखो। अब आगे क्या? यूएसए हर साल लॉटरी सिस्टम से 85,000 H-1B वीजास इशू करता है। 65,000 जनरल कैटेगरी और 20,000 एडवांस डिग्री होल्डर्स के लिए। $1 लाख फी के बाद शायद लॉटरी में एप्लीकेशंस की संख्या शार्पली गिर जाएगी, क्योंकि छोटे फर्म्स और फ्रेश ग्रेजुएट्स पीछे हटेंगे। ऑलरेडी H-1B होल्डर्स के लिए भी रिन्यूअल्स पर यह चार्ज लागू होगा। लटनेक ने तो यह भी कहा कि शायद हर साल ये फी देनी पड़े, यानी 3 साल की वैलिडिटी में एक वर्कर एम्प्लॉयर को $3 लाख तक पड़ सकता है। इससे कई लोग वापस इंडिया लौटने को मजबूर हो सकते हैं, करियर प्लान्स टूट सकते हैं और ग्रीन कार्ड का रास्ता और मुश्किल हो जाएगा। बड़े एम्प्लॉयर्स शायद सिर्फ टॉप स्पेशलाइज्ड और हाई पेइंग रोल्स के लिए ही स्पॉन्सरशिप देंगे। इससे जूनियर्स के लिए चांसेस कम हो जाएंगे और वेज बेस्ड प्रायोरिटाइजेशन और मजबूत हो जाएगी। धीरे धीरे H-1B एक ब्रॉड स्किल्ड वर्कर पाथवे से बदलकर सिर्फ एक्सक्लूसिव हाई पेड जॉब्स का चैनल बन जाएगा। बॉटम लाइन ये है कि H-1B वीजास में इंडियंस की हिस्सेदारी लगभग 3/4 है, इसलिए लॉस भी उन्हें ही सबसे ज्यादा होगा, चाहे अपॉर्चुनिटीज कम होना हो, खर्च बढ़ना हो या करियर डिसरप्शन। शॉर्ट टर्म में ये पॉलिसी रेवेन्यू बढ़ा सकती है और डोमेस्टिक वर्कर्स को खुश कर सकती है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे अमेरिका की इनोवेशन एज खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि टॉप ग्लोबल टैलेंट डिस्करेज होगा। लॉन्ग रन में ये स्टेप यूएसए इकोनॉमी और इंडियन प्रोफेशनल्स दोनों को हर्ट कर सकता है, जिन्होंने सालों से उसकी ग्रोथ को ड्राइव